हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ ये गिल्ट फ्री पराठा की रेसिपी। अब आप कहेंगे पराठा और गिल्ट फ्री कैसे होगा? अगर आप मेरे साथ में बने रहें तो ये रेसिपी आपको एक नया मोड़ देने वाली है। आप देख सकते हो कितने सारे हमारे लच्छे बन के तैयार हुए हैं और एक पराठा खाने से आपका पेट फुल रहेगा दिन भर। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ पनीर। जी हाँ, मैं आज पनीर का पराठा बना रही हूँ, वो भी दही के साथ में। तो दही पराठा तो आपने बहुत खाया होगा, पर पनीर वाला दही पराठा आप ये जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर वेट लॉस पे है तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। यहाँ पे मैंने 1 कटोरी दही डाल दिया है। पनीर लगभग मैंने 200 ग्राम लिया है, उसके साथ में मैंने 1 कटोरी दही डाल दिया था। अब मैंने इन दोनों को पीस के इस तरह से ये लिक्विड बना लिया है। अब इससे ही हम आटा लगाने वाले हैं। तो आटा हमने ले लिया है गेहूं का। गेहूं के आटे से बनाएंगे। आप चाहें तो इसमें आधा मैदा भी मिला सकते हैं, तो आपके जो पराठे का टेक्सचर होगा वो बहुत अच्छा होगा। पर मैंने यहाँ पे सिर्फ गेहूं के आटे से ही बनाया है। थोड़ा सा आटा निकाल लेती हूँ परेथन के लिए। अब इस तरह से आटा हम लगाते हैं तो हमारी मम्मियाँ बोलती थी कि थोड़ा सा आटा रख लेना चाहिए, बरकत रहती घर में। थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नमक मिला दिया मैंने। अब पराठे तो आप बहुत बनाते होंगे, पर इस तरह से ये पराठा बनाओगे तो बहुत मजा आने वाला है। अभी मैंने जो लिक्विड बनाया था दही और पनीर का मिश्रण, वो डाल देती हूँ। इस बैटर से ही हमारा आटा गूंदने वाला है और यकीन मानिए इस पराठा जो बनेगा इससे वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और मॉइस्ट होगा और पनीर का टेस्ट भी बड़ा शानदार सा आएगा। तो आटे को हमारे लगने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और यहाँ पे आटे को आपको ज़्यादा टाइट नहीं लगाना है, ये ध्यान रखिएगा। सॉफ्ट सा आटा लगाना है हमें। अब आप ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हो और आपने दही पराठा तो बनाया ही होगा। अगर आपने नहीं बनाया तो एक बार ये दही पराठा जरूर बना के देखिएगा। आप सिंपल से दही से भी बना सकते हो, ये जरूरी नहीं कि आप पनीर डालें। पर मुझे ये पनीर के साथ में बहुत अच्छा लगा। आप इस तरह की रेसिपीज बनती है तो घर में बहुत अच्छा सा माहौल भी हो जाता है और टेस्ट भी अच्छा सा आता है। आप देख सकते हो आटा मैं लगा रही हूँ। थोड़ा सा ये दही के साथ में जाता है तो थोड़ा सा टाइट लगता है, पर इसमें आप थोड़ा सा पानी डाल के इस तरह से आटे को सेट कर लीजिएगा। आटा हमारा लग चुका है। आटे को इस तरह से मल के और आप इसे ढक कर रख दीजिएगा। लगभग आप इसे 10 से 12 मिनट ढक दीजिएगा। रेस्ट करने से आटे में एक ग्लूटेन बनता है, वो आटे को एकदम सॉफ्ट बना देता है। तो एक साइड में मैं यहाँ पे झटपट से ये बूंदी का रायता भी बना रही थी। अब पराठे के साथ में कुछ ना कुछ तो चाहिए ही होता है। अगर आप बूंदी का रायता बनाते हैं तो सिंपल सी रेसिपी है, कोई दिक्कत नहीं है। बूंदी हमारी मार्केट से लाई भी होती है, सिर्फ हमें दही भी मिलाना है और मसाला मिला लो। पर मुझे तो प्लेन वाला ही बूंदी का रायता बहुत अच्छा लगता है। तब तक मेरा आटा भी रेस्ट कर लेगा। अब मैं झटपट से मिक्स करके काम करती हूँ ताकि जब तक वो रेस्ट कर रहा है तब तक हमारा रायता भी बनके तैयार हो गया था। सब्जी तो हमने पहले ही बना ली थी। अब ये रायता मसाला मैं बनाकर रखती हूँ। इसको मिक्स करके मैं फ्रीज में रख दूंगी। अब कुछ लोग बूंदी को पानी में भिगोकर यूज करते हैं, पर वो बाद में जाके मुझे सॉफ्ट और मॉइस्ट हो जाती, वो मुझे बूंदी अच्छी नहीं लगती। तो मैं यहाँ पराठा बना रही थी। अब आप देख सकते हो सिंपल से लोई ले ली थी हमने। अब इस लोई को ज्यादा मोटा भी नहीं लेना है और ज्यादा पतला भी नहीं लेना है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे परेथन लगा लिया, क्योंकि आटा थोड़ा सा गीला हो जाता है तो वो इकट्ठा होने लग जाता है। तो इस तरह से आप रोटी बेल लीजिएगा। सिंपल सी रोटी बेलनी है, ना ज्यादा मोटी ना ज्यादा पतली। अब मैं यहाँ पे कुछ ट्रिक्स आपको देने वाली हूँ। ये मैं आपको 3 से 4 तरीके से लच्छा पराठा बना के बताऊंगी। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर घी लगा लिया है। अब जब भी आप लच्छा पराठा बनाएं तो आप घी का तेल यूज कीजिएगा, तेल का यूज मत कीजिएगा, ताकि आपका पराठा सॉफ्ट और मॉइस्ट बनेगा। तो इस तरह से हमने सूखा आटा डस्ट कर लिया। आप चाहें तो यहाँ पे कॉर्नफ्लोर, मैदा कुछ भी लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप मैदा और कॉर्नफ्लोर में इजी है तो आप वही लगाइएगा। इस तरह से एक साइड में हम कट लगा लेंगे। आज मैं आपको लच्छा पराठा की 4 से 5 ट्रिक्स बताऊंगी और कल मैंने आपको बोला था कि मैं आपको 4 से 5 ट्रिक्स बताने वाली हूँ। तो आप देख सकते हो इस तरह से मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। 3 फोल्ड लगाने के बाद में इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे हम, तो ये हमारी एक कॉर्न जैसा बन जाएगा। इसको ऐसे पैक कीजिए। आप ये इस तरह से सेट करके इसको गोल गोल घुमा के आप इसको सेट कर दीजिए। ये आपका एक लच्छा पराठा जैसा बन जाएगा। आप देख सकते हो अब इसमें कितनी सारी अपनी लेयर्स निकल के आई है। अब हम इसको बेल के जब बनाएंगे तो बहुत सारी लेयर आएगी। सबसे एंड में आपको सारी लेयर्स भी बताऊंगी मैंने। तो इस तरह से हम इसको नॉर्मली बेलते हैं वैसे बेल देंगे। थोड़ा सा परेथन इसमें आप चाहे तो लगा लीजिएगा, पर जब भी आप लच्छा पराठा बनाते हैं बेलन को हल्के हाथ से यूज कीजिएगा, ज्यादा हैवी मत यूज कीजिएगा, नहीं तो आपके जो लच्छे हैं वो आपस में चिपक जाएंगे। तो ये हमारा पराठा बेल चुका है। अब मैं आपको दूसरे तरीके से बताती हूँ। वही मैंने प्लेन सा ही आटा लिया है और इसकी एक रोटी बना रही हूँ। अब आप जब लच्छा पराठा बनाए तो नॉर्मल रोटी से थोड़ा सा मोटा आटा लीजिएगा, ताकि हमारा जो पराठा बनेगा उसमें बहुत सारे लच्छे बनेंगे। ये रोटी हमने बना ली है। अब
ये ध्यान रखिएगा, हर रोटी का शेप और साइज उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस लच्छे बनाने का आपको तरीका आना चाहिए। इसमें भी मैंने बीच में घी लगा लिया है। अब आप डस्टिंग करना चाहते हैं तो या मैदे आटे की डस्टिंग कर सकते हैं, पर इसको मैं प्लेन बना रही हूँ क्योंकि बीच में जब ज़्यादा वो आड़ने लगता है तो बच्चों को अच्छा नहीं लगता। तो इस तरह से हम फोल्ड लगा लेंगे। ये मैंने 2 फोल्ड लगाए हैं। अब इसको यहाँ पे थोड़ा सा बेल लेंगे, हल्के हाथ से बेलिएगा। आप देखिएगा मैंने घी लगाया वो बाहर आने लग गया, पर थोड़ा सा यहाँ पे हल्के हाथ से लगाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं मैं कुछ इस तरह से ये फोल्ड कर रही हूँ। लच्छा पराठा बनाना इतना भी आसान ट्रिक्स है जो आप इजीली घर पे बना सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ इस तरह से फोल्ड लगाना है और इसको ऐसे सॉफ्ट कर लेना है। अब इसको हमने फोल्ड करके इस तरह से कट लगाना है, तो ये कट लगा दीजिएगा। अब यहाँ पे जो लच्छे बनेंगे वो कितने प्यारे से निकल के आएंगे। अब लच्छा पराठा बनाना कितना आसान हो गया है, आप इसे इजीली बना सकते हैं। तो आप देख सकते हो कितने सारे हमारे लच्छे बन के तैयार हो गए। दही पराठा का ये लच्छा पराठा आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। यहाँ पे बहुत सारे लच्छे बन के तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से सिंपल से आप पराठे बना के रख सकते हैं और जब आपके बच्चे इकट्ठे हो जाए तो आप उनको गर्मा गर्म सेक के दे सकते हैं। तो मैं इस तरह से बेलती जा रही थी। मैं सबको साथ में ही सेकने वाली हूँ ताकि जब भी हम लंच करेंगे तो साथ में इसको सेक के रख लेंगे, उसी समय ये प्रिपरेशन हो जाती है। तो बहुत सारे लच्छे बन के तैयार हो गए थे। यहाँ पे भी ये तीसरे तरीके का लच्छा पराठा है। मैं कुछ इस तरह से कट्स लगा रही हूँ। अब रोटी बेलना या पराठा बेलना आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना पतला बनाते हैं। और इस तरह से पतली पतली स्ट्रिप्स काट दीजिएगा। सेकना तो आप सबको आता ही है, फिर भी मैं आपको यहाँ पे सेकने की ट्रिक्स भी दूंगी ताकि आपका जो लच्छा पराठा है वो अच्छे से सेट हो जाएगा। तो इस तरह से मैं ये कट लगा रही हूँ। अभी तक आपने कितने लच्छे पराठे देखे आप ये मुझे जरूर बताइएगा। और यहाँ पे आप लच्छे पराठे की देखिएगा मैं कितनी सारी वैरायटीज लेकर आई हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऑयल लगा दिया है। अब यहाँ पे ऑयल इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि इसमें हमने जो पतली पतली स्ट्रिप्स लगाई है वो आपस में चिपकेगी नहीं। अब यहाँ पे आप चाहें तो घी भी लगा सकते हैं। इस तरह से हमें फोल्ड करना है। ये पराठा बनाना बहुत ज्यादा इजी है। अब इस तरह से दही पराठा बनेगा तो घर में बहुत मजा आएगा और आपका जो बच्चा है वो पूरा फिनिश करेगा। आप बच्चे को टिफिन में भी दे सकते हैं ये पराठे बनाकर, वो बच्चा आपका टिफिन पूरा फिनिश करके आएगा। और इस तरह से ये क्रिस्पी सा पराठा, इसको इस तरह से फोल्ड कर लीजिए और जो भी सिरा बचता है उसको इस तरह से सेट करके आप बना सकते हैं। अब इस तरह से ये बनेगा तो कितना प्यारा लगेगा। आप देख सकते हो कितने सारे लच्छे निकल के आए। इस तरह से ये मिठाई भी बनती है, मैंने देखी थी। अगर आप उसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब आप देख सकते हो मैं इसको हल्के हाथ से बेल लेती हूँ। सारे ही पराठे अच्छे से हमने बेल लिए हैं और सारे में हमारे इस तरह से निकल के आए हैं और खाने में बहुत ज्यादा शानदार होगा। दही जो होगा हमारा वो मीठा सा दही हमने यूज किया था। तो मैं एक और स्ट्रिप्स बता रही हूँ आपको। अब इस तरह से मीडियम साइज की स्ट्रिप्स काट लीजिए आप। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, अपना एक प्यारा सा कमेंट दीजिएगा। अब मैंने यहाँ पे इस तरह से स्ट्रिप्स काट लिए। पहले मैंने पतली पतली स्ट्रिप्स काटी थी, अब मैंने मोटी मोटी स्ट्रिप्स काटी है। एक के ऊपर एक रखकर आप इस तरह से बना सकते हो। आप देख सकते हो ये लच्छा पराठा की चौथी ट्रिक्स है। अब एक ट्रिक्स और दूंगी जो बेसिकली हर बार दी जाती है। तो इस तरह से आप देखिए ये हमारी लेयर बन के तैयार हो जाएगी और हर लेयर के बीच में आप चाहें तो परेथन भी लगा सकते हैं। आपके सारे लच्छे वैसे भी खुल जाएंगे और ऐसे भी खुल जाएंगे। तो इस तरह से हम इसे फोल्ड कर लेंगे। अब ये रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं और रेसिपी आपको कैसी लग रही है मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और ये आपको 5 in 1 वाला मैं दे रही हूँ। एक वीडियो में आपको 5 तरीके की ये बन जाएगी। तो इस तरह से नीचे दबा दीजिएगा और आप इसे हाथ से कर दीजिए और ये आपका लच्छा पराठा का एक और बन के तैयार हो गया है। इस तरह से आप डो बना के रख सकते हैं अलग अलग तरीके से। अब आपको कौन सा इजी लगता है वो भी मुझे बताइएगा और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसको भी बेल लेते हैं। सिंपल सा अगर कोई निकल भी जाता है तो आप उसे नीचे से दबा दीजिए और ये रेसिपी बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी आपके लिए। आप कोई भी सब्जी बनाए तो उसके साथ में पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। हमने तो इसे अचारी आलू की सब्जी के साथ में एंजॉय किया था। आप किसके साथ एंजॉय करना चाहेंगे ये बताइएगा। अब इसके रायता भी बनाया था मैंने, आपको उसकी रेसिपी भी दी है इजी सी। तो ये भी हमारा बन के तैयार हो गया। हर रेसिपी में आपने देखा होगा सब में लच्छे आराम से निकल के तैयार होते हैं। तो एक और ये ट्रिक्स है हमारी। अब इस तरह से घी लगाइए आप। अब आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको 4 से 5 ट्रिक्स मिली है यहाँ पे। अगर आप बीच में छोड़ के चले जाते हैं तो फिर आपको रेसिपी पूरी तरह से नहीं मिलती और आपके लच्छे बिल्कुल नहीं खुलते। कोई भी डब्बे के ढक्कन से इस तरह से बीच में सेट कर लीजिए और उतना ही हमें कट लगाना है। अब इस तरह से इम्प्रेशन बन जाता है। तो यहाँ पे इस तरह से आप काट सकते हैं। पहले आप 4 दिशाओं की तरह काटिए, फिर उसके सेंटर से एक बार और कट लगाइए।
और यहाँ पे इसको चाकू की सहायता से भी कर सकते हैं, पर मैं पिज्जा कटर से इजी रहती हूँ तो पिज्जा कटर से कर लिया करती हूँ। आप चाकू से भी इजीली कर सकते हैं ये काम। अब सेंटर में आप यहाँ पे आटा लगा दीजिएगा। अब इस तरह से आपका जो ये लच्छा बनेगा, तो आप देखिएगा मैं आपको एक एक परत खोल के दिखाऊंगी। विपरीत साइड में हम एक से दूसरी साइड में इस तरह से ऊपर से सेट करते जाएंगे। अब जितनी परत आपने बनाई है उतनी ही परत का आपका पराठा बनेगा। तो एक के बाद मैं एक सामने से लगाती जा रही हूँ। अब इस तरह से आप देख सकते हैं ये हमारा लोई बन के तैयार हो गया है। अब इस तरह से अलग अलग तरीके से आप लोई बना कर रख सकते हैं और आप पराठा बना के बच्चों को खिलाइए, बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा सा इसको प्रेस जरूर कर दीजिएगा। अब यहाँ पे देख सकते हो ये हमारी लोई बन के तैयार हो गई थी। इसका भी मैं पराठा बेल के दिखा देती हूँ और हल्के हाथ से ही बेलना है ताकि हमारा पराठा खुलेगा नहीं। तो ये पराठे की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। 5 से 6 पराठे मैंने आपको दिए। अब देखिए न पतला है न मोटा है। अब इसको मैं सेक रही हूँ। मैं यहाँ पे आयरन के तवे पे सेक रही हूँ, आप नॉन स्टिक पे भी सेक सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर जो आयरन तवे की जो क्वालिटी होती है वो अंदर से इसको सेक देती है। तो इस तरह से हम इसको सेक लेंगे। एक साइड में हल्का सा ये आने पे इसको हम घी लगा देंगे पलट के। अब आप देख सकते हो ये पराठा हमारा अच्छे से सिक रहा है और ये जो अंदर से चुन चुन करके तलता है ये बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने इसको पलट दिया है। इस साइड से भी हल्का सा हम घी लगा के इसको फ्राई कर लेंगे। अब आप चाहें तो इसको बिना घी में भी खा सकते हैं और सेक के भी खा सकते हैं। लच्छे उतने ही निकलेंगे पर बच्चों को फ्राइड आइटम बहुत अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से हम ये बनाएंगे तो बहुत अच्छा आएगा कलर भी। और आप देख सकते हो पराठा हमारा बन के तैयार हो गया है। सारे पराठे हमने इसी तरह से सेके थे और बहुत ज्यादा टेस्टी पराठे बन के तैयार हुए थे। और दूसरे जो हमने पराठे बनाए थे उस तरह से हम सेकते जा रहे हैं। आप देख सकते हो जब इस तरह से हम रेसिपी बनाते हैं तो बच्चों को बाहर जाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है। अब बच्चे होटल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे जब आप इस तरह से उनको घर पे बनाओगे। इसमें भी आप आलू के पराठे भी बना सकते हो इसी तरीके से, और आप इसी तरह से मसाले वाले पराठे भी बना सकते हो। अगर उसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब आप देख सकते हो इसको उलट पलट के मैं सेक लेती हूँ। एकदम हेल्दी सा हमारा घर का पराठा बन के तैयार हो जाएगा और आपको खाने में कोई गिल्ट भी नहीं होगा क्योंकि हमने इसमें पनीर डाला हुआ है। अब हाई प्रोटीन पराठा है हमारा, दही में भी प्रोटीन होता है और पनीर में भी प्रोटीन होता है। तो दोनों ही तरीके से हम इसे खा सकते हैं। आपके पास पनीर नहीं हो तो खाली दही से बना सकते हैं। इसी का आप मसाला पराठा भी बना सकते हैं, हल्के फुल्के मसाले डाल दीजिए। तो इस तरह से हमारे पराठे बन के तैयार हो गए थे। अब आप देख सकते हो इसका टेक्सचर कितना प्यारा सा निकल के आया और एक एक लच्छा इसका खुल रहा है। और इस तरह से आप अपने मेहमानों को सर्व करेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। बिल्कुल बच्चे बाहर जाने की जिद नहीं करेंगे और हफ्ते में 5 दिन आपसे यही कहेंगे कि आप मम्मी वो वाला पराठा बनाओ ना। तो दही का पराठा ये आपको कैसी रेसिपी लगी मुझे जरूर बताइएगा। दही पराठे में लच्छा पराठा डाल के हमने इसे बहुत ज़्यादा स्पेशल बना दिया। सारी हमारी लेयर्स खुल के निकल रही है, आप देख सकते हो। और कितनी प्यारी सी हमारी ये रेसिपी बन के तैयार हुई। अगर आपको अच्छा लगे तो हाइप कीजिएगा, मेरे पॉइंट्स दीजिएगा ताकि मेरी रेसिपी आगे जा सके। और हाइप का बटन आपके कमेंट बॉक्स में आता है, आप देखिएगा। तो इस तरह से सारे लच्छे पराठे हमारे बन के तैयार हो गए थे। थैंक यू सो मच, आप यहाँ तक बने रहे हो। दही पराठा की ये रेसिपी आप एक बार जरूर बना के देखिएगा। उसमें पनीर मिक्स करके आप इसे हेल्दी बना सकते हैं। तो हेल्दी वे में खाना खाते रहिए, एंजॉय कीजिएगा। थैंक यू सो मच। फिर मिलूंगी आपसे ऐसी एक हेल्दी सी रेसिपी के साथ में, तब तक बने रहिएगा। हमारी तो थाली लग चुकी है रायता और अचारी आलू की सब्जी के साथ में। आप इसके साथ में कौन सी सब्जी बनाने वाले हो ये भी बताइएगा। अचारी आलू की रेसिपी का मैं यह लिंक दे दूंगी, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलती हूँ आपसे एक ऐसी हेल्दी टेस्टी रेसिपी के साथ, तब तक बने रहिएगा।